और इस मौके पे जो वजह बनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको भी आपके सामने रखूंगा। जैसा कि हम सब कराची के बासी जानते हैं, जिन हालात से MQM पाकिस्तान गुजरी है और गुजर रही है, जिसमें हालात का जबर और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से फैलाई हुई गलत फहमियाँ, उनकी वजह से जो MQM पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे MQM पाकिस्तान के खिलाफ, उन गलत फहमियों में आके जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे साथी हमारी जमात को छोड़ के किसी और सियासी जमात में चले गए थे जबर के हवाले से, और जो घर बैठ गए थे ना उम्मीद होके। खालिद मकबूल भाई, कन्वीनर MQM पाकिस्तान, मुख्तलिफ जलसों में, टॉक शोज में ये कहते रहे हैं कि जो साथी घर बैठ गए हैं या किसी और सियासी जमात में शामिल हो गए हैं, वो अपने घर वापस आ जाएं। MQM पाकिस्तान के दरवाजे सब साथियों के लिए खुले हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आज एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ सियासी जमातों से निकलकर अपने घर आ चुकी है। मैं इन सब साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। अभी मलीर से भी कुछ साथी आ रहे हैं जो कि रास्ते में हैं, ट्रैफिक की वजह से डिले हुआ है। इन सब को खुशामदीद कहता हूँ और इनसे कहूँगा कि जिस तरह से हम सब इन हालात में रहते हुए, इस जबर के हालात में रहते हुए, इस मुश्किल के हालात में रहते हुए, जहां हमारे लिए सियासी एक्टिविटीज़, सियासी मामलात में मुदाखलत और हमारी राहों में को तंग करने की वजह से हमें सियासी नुकसान पहुंचाना चाहते थे, आज ये काफिला और मजबूती से इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा और हमारे जो मसाइल हैं, कराची या सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल, जो हुकूमतों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से एक कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाया गया है, उस जद्दोजहद में इंशाअल्लाह ये जो घर आए साथी हैं, ये भी उसी जोश व खरोश से अपने भाइयों का साथ देंगे और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कॉज है, जो हमारी जद्दोजहद है, उसमें हमारे शाना बशाना जद्दोजहद करेंगे। मैं ये बताता चलूं कि जो जिन लोगों ने और अपने साथियों के साथ मुत्तहिदा पाकिस्तान ज्वाइन की है, उसमें फारूक मलिक भाई जो PSP में के मरकज़ी ज़िम्मेदार थे, वो अपने साथियों के साथ आए हैं। सैयद नैयर जाफरी भाई, ये पीपल्स पार्टी में थे, ये अपने साथियों के साथ आ गए हैं। कामरान भाई जो ORC में चले गए थे, वो भी अपने साथियों के साथ MQM पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। ये ख्वाहिश कराची के बासियों की थी, हैदराबाद के बासियों की थी कि हम सब एक हो जाएं,
उस हवाले से मैं समझता हूँ ये एक बहुत खुशाइन कदम है आगे की तरफ कि हमारा काफिला और मजबूत होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और उसकी वजह है कि जिस तरह से MQM पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज मुरतब कर रही है, जिस तरह से MQM पाकिस्तान ने फैसले किए हैं अपनी आवाम की खातिर, अपनी आवाम के मसाइल के हल निकालने की खातिर, जो हमने PMLN और पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब से जो एग्रीमेंट्स किए हैं वो कराची की बेहतरी के लिए किए, हैदराबाद की बेहतरी के लिए किए, अपने जो इस शहरों में बसने वाले लोग हैं उनके मसाइल के हल के लिए किए हैं। हमने MQM पाकिस्तान के हवाले से कोई सियासी ऐसा फैसला नहीं किया, कोई सियासी ऐसी डिमांड नहीं रखी इन जमातों से, सिवाय इसके कि जो देरीना मुतालबे हैं MQM के और हमारे वोटर्स और सपोर्टर्स के, उनको हल किया जाए, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत किया जाए। हमने जो मुतालबे रखे हैं बड़ी जमातों के सामने, उसमें सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर है जिसको इन लेटर इन स्पिरिट, जिसको जिस तरह से ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया है उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, जिसकी तायीद पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब, उन्होंने मनोअन एग्री किया है कि जो MQM ने अपने मुतालबे दिए हैं वो जेन्युइन हैं। उनका हक है, ये कराची वालों का हक है ये कि ये मसाइल हल होने चाहिए, उनके मुतालबे पूरे होने चाहिए। उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने इन सियासी जमातों से लाख इख्तिलाफ होने के बावजूद अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए ये फैसला किया है और एग्रीमेंट किए हैं। इन डिसीशंस को, इन फैसलों को देखते हुए इंशाल्लाह और भी साथी MQM पाकिस्तान को में शामिल हो रहे हैं। आप मजीद देखेंगे आने वाले वक्त में मजीद इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आएंगी कि जो लोग, जो साथी गलतफहमियों का शिकार होके दूसरी जमातों में नाम निहाद जो लीडर बनना चाहते हैं, उनके झांसे में आके मजबूरी की वजह से जो उन जमातों में चले गए थे, आज अल्लाह का शुक्र है कि वो अपने घर आ गए हैं, हमें भी सुकून है। और मैं समझता हूँ कराची के लोगों का ये मुतालबा भी पूरा हो रहा है। कराची के लोग चाहते हैं कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, जिस तरह MQM पाकिस्तान पहले थी उसी तरह, उसी जोश और जज्बे के साथ, उसी इत्तेहाद के साथ इस परचम तले, इस पतंग तले, इस पतंग को संभालने के लिए, इस परचम को थामने के लिए हम मुत्तहिद हो रहे हैं। ये कराची वालों के लिए भी, हैदराबाद वालों के लिए भी खुशखबरी है। और मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए पूरे पाकिस्तान में जो हक परस्त बस रहा है उसको पैगाम देना चाहता हूं कि आज वक्त है कि हम मुत्तहिद हों, जिस तरह माजी में थे, इत्तेहाद का मुजाहिरा करें। हम माजी में तीसरी बड़ी जमात थे इस मुल्क की, मुख्तलिफ गलत पॉलिसीज की वजह से, जबर की वजह से, नाइंसाफियों की वजह से हमें तोड़ा गया, हमें गुमराह किया गया। मगर आज ये वो साथी बैठे हैं जिन्होंने जद्दोजहद की है, जिन्होंने जेलें भुगती हैं। मैं जानता हूं इनमें से अपने साथियों को, जिन्होंने टॉर्चर बर्दाश्त किए हैं, काफ़ी
जो साथी हैं वो बाइज्जत बरी हुए हैं झूठे केसेस में, आज वो अल्लाह का शुक्र है कि अपने घर आ गए हैं। हम इंशाअल्लाह उसी जज्बे के साथ मुत्तहिद होके, ये इलेक्शन तो 240 NA का है, इससे आगे बढ़ के हम अपनी वो खोई हुई साख जो हमसे छीनी गई थी, वो सीटें जो हमसे छीनी गई थी, कराची की, हैदराबाद की, मीरपुर खास की, सक्खर की, इंशाअल्लाह इन साथियों की मदद से और जो और मजीद साथी आ रहे हैं इनकी मदद से 23 के इलेक्शन में वो सारी सीटें हम इंशाअल्लाह वापस लेंगे। नारे महादेव, नारे मुत्तहिदा। और उसी जज्बे के साथ इंशाअल्लाह अपने लोगों के मसाइल हल के लिए जो हमसे गलतियां हुई हैं उनको सामने रख के, उनसे सबक सीख के हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सबको हिम्मत दे, हम नेक नियति से आगे बढ़ रहे हैं। हमें जिस तरह से हमारे साथ ज़्यादतियाँ, नाइंसाफियाँ की गई, उनको झेलते हुए, उनको बर्दाश्त करते हुए हमने खुदा ना खास्ता ऐसा कोई नारा नहीं लगाया जो अंदरूने सिंध में आप नारे सुनते हो कि पाकिस्तान ना खपे। हमने जबर को भी सहते हुए इस मुल्क की खातिर, जिसको हमारे आबा व अजदाद ने बनाया था, इसको संभालने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं। कुछ और साथी भी जो कि ट्रैफिक में फंस गए थे वो भी तशरीफ ले आए हैं, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूं। तो सहाफ़ी हजरात, जो मैं बात कर रहा था, आज मेरा भी हौसला बुलंद हुआ है, MKM के जिम्मेदारों का भी हौसला बुलंद हुआ है कि हमारे हाथों में हाथ डाल के माजी के साथी जिनको एक तजर्बा हासिल है अवामी खिदमत का, जिन्होंने अपने अपने इलाकों में काम किया हुआ है, जिनका माजी बिल्कुल साफ है, जो मजीद अपनी अवाम के लिए मेहनत करना चाहते हैं, जद्दोजहद करना चाहते हैं, आज वो हमारे साथ फिर उसी जद्दोजहद को इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। मैं जो लोग, जो मेरे साथी अभी तक उन जमातों में हैं जो जाली जमातें वजूद में लाई गई थी, उन जमातों से निकल के अपने घर आए। ये है आपकी पार्टी, ये है मदर पार्टी MKM पाकिस्तान। हम सब इसी से निकले थे, हमने इसी में जद्दोजहद सबने की थी, मुश्किलात झेली थी, हम तो फिर बच गए। हमारे साथी तो शहीद हुए हैं, कब्रिस्तान भर चुका है और हम जानते हैं कि किन लोगों ने वो कब्रिस्तान भरा था। तो इंशाअल्लाह हम उसी जोश और जज्बे के साथ इस इलेक्शन में भी जाएंगे। इस हवाले से बताता चलूं, कल हमारी एक कॉर्नर मीटिंग है कोरंगी में, 4 नंबर कोरंगी में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी वहाँ शिरकत करें। और जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इस इलेक्शन का शायद बायकॉट हो जाएगा, माजी में भी वो ऐलानात हुए थे। माजी में जो वोट पड़े थे वो 7 लाख थे। MKM पाकिस्तान ने जब इलेक्शन में हिस्सा लिया 7.5 लाख वोट पड़े हैं। माजी के जो कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें MKM ने ली, हैदराबाद से, कराची से। तो इंशाअल्लाह माजी की तरह ये बायकाट, जो लोग बायकाट का प्रचार कर रहे हैं,
उसको कराची के लोग नाकाम करेंगे इंशाल्लाह। और ये साबित करेंगे कि कराची की आवाम MQM पाकिस्तान के साथ है। वो जद्दोजहद करना चाहती है, वो नेक नियति से जद्दोजहद करना चाहती है। सैयद मोहम्मद एहसान दानिश, मेंबर कराची डिवीज़न PSP, ये भी माशाल्लाह हमारे साथ आ चुके हैं और तशरीफ़ रखते हैं। मैं इनको भी खुशामदीद कहूँगा। तो मैं अब अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर किसी को कोई सवाल करना है तो वेलकम। ठीक है जी बोलें। देखिए, सारे मामलात हल हो जाएंगे। सबसे प्रायोरिटी जो MQM की है वो है एक्ट की तश्कील। हमने एक्ट बना के पीपल्स पार्टी को दे दिया है और एग्रीमेंट में उसी की प्रायोरिटी रखी है। बिलावल साहब ने, आसिफ साहब ने ये एग्री किया है, वादा किया है कि वो असेंबली से वो एक्ट पास कराएंगे ताकि बल्दियाती निज़ाम को हम मजबूत करें, इस काउंसिल को मजबूत करें। जब तक वो नहीं होता, हमारा और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। पहला इंटरेस्ट अपने शहर की जो काउंसिल है उसको मजबूत करने में है, अपने अवाम के, अपने लोगों के मसाइल हल करने के लिए। उसका बोझ भी MQM पर आ रहा है, तो क्या MQM बोझ ही उठाती रहेगी या MQM का भी बोझ कोई उठाएगा? देखिए, MQM उन लोगों की जमात है जिनके आबाओ अजदाद ने ये मुल्क बनाया, एक जद्दोजहद की कुर्बानियाँ दी तो ये मुल्क बना। हम उनकी औलादे हैं, हम बोझ बर्दाश्त करना जानते हैं। हमारी कौम ही बोझ बर्दाश्त कर रही है। पूरे मुल्क को अगर कोई चला रहा है तो वो कराची चला रहा है। कराची के लोग टैक्स देते हैं तो पाकिस्तान चलता है, इस्लामाबाद चलता है, सिंध चलता है। हमें इल्म है महंगाई का, और जो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है बिल्कुल है। हम हुकूमत में शामिल हैं। जो मसाइल हैं वो आज के नहीं हैं। आप जानते हैं कि PTI की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, ये PTI गवर्नमेंट के फैसले थे। जाहिर है जो फैसले किए गए पाकिस्तान लेवल पे, नई हुकूमत को भी उसको पूरा करना होगा। उन पे जिम्मेदारी आयद होती है। अब इंशाल्लाह इस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उस पे कम से कम बोझ आए। जहाँ तक पानी का मामला है, इस पे हम हुकूमत से बात कर रहे हैं। पानी की मुश्किलात हैं, बिजली की मुश्किलात हैं, महंगाई अपनी जगह है। हम वाटर बोर्ड से भी बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक से भी बात कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट में हमारे जो वज़ीर हैं वो वज़ीर आज़म से भी उन्होंने बात की है। हमने वज़ीर आला से भी बात की है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जल्द कुछ ना कुछ रिलीफ हम लेंगे कराची के लिए इंशाल्लाह।